गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अगेन वेलकम बैक टू ओम कॉन्सेप्ट क्लासेस। और लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे लेंस फार्मूला और मैग्नीफिकेशन। आज जो टॉपिक चलेगा वो है पावर ऑफ लेंस एंड साइन कॉन्वेंशन। क्लियर? तो सबसे पहले देखते हैं पावर ऑफ लेंस क्या होता है। पावर ऑफ लेंस एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। पावर ऑफ लेंस, इसको समझने की ज़रूरत है, समझें? तो पावर ऑफ लेंस इट मीन्स किस लेंस का कितना पावर होगा कन्वर्ज करने का या डाइवर्ज करने का। ठीक, इट मीन्स इसको डिफाइन कर सकते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज, जनरली लोग बोल देता कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है, तो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल है। ऐसा नहीं हम लोग को बोलना चाहिए, वो तो फार्मूला बेसिस पे हो गया। पावर ऑफ लेंस क्या हो गया कि कोई भी लेंस को कितना डाइवर्ज और कन्वर्ज करने का एबिलिटी है। तो इट इज द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज the refracted light ray, कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकता है। समझ में आया? इसको एक और तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज the reciprocal of focal length। फोकल लेंथ का ए रेसिप्रोकल है। फोकल लेंथ का क्या है? रेसिप्रोकल है। 1/, में इसको बोल सकते हैं। समझ में आया? तब यहां पे लिख सकते हैं कि P पावर इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ। तब यहाँ पे नोट पॉइंट में लिखिएगा कि फोकल लेंथ अगर किसी भी यूनिट में है तो उसको सबसे पहले ट्राई टू चेंज इट इन मीटर। तब यहाँ पे नोट पॉइंट में लिखाएगा, नोट पॉइंट में कि फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर। फोकल लेंथ should be in meter, should be in meter। किस चीज में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। फोकल लेंथ किस चीज में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। समझ में आया? अब देखिए, तब यहां से हो जाएगा क्या? T इक्वल टू 1/f हो जाएगा। अब इसका SI यूनिट की बात करें, तब SI यूनिट जो होता है पावर ऑफ लेंस, वो डायोप्टर होता है। क्या होता है? SI यूनिट। तो SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से। क्या होता है? कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स डायोप्टर बराबर, अगर डायमेंशन देखा जाए तो डायोप्टर बराबर क्या होता है? मीटर इनवर्स हो सकता है। इसको लिख सकते हैं, है ना? इसको क्या लिख सकते हैं? D इक्वल टू मीटर इनवर्स, है ना? मीटर का इनवर्स ना है तो डायोप्टर हो गया, मीटर इनवर्स हो गया। क्लियर? और पावर ऑफ लेंस को जो मेजर करता है इंस्ट्रूमेंट्स, उसको डायोप्टर मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायोप्टर मीटर बोलते हैं। तब यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स which measure power of lens
इज कॉल्ड, क्या इसको बोलेंगे, डायोप्टर मीटर। डायोप्टर मीटर इसको बोला जाता है, समझ में आया। तो जो पावर ऑफ लेंस को मेजर करे उसको, उस इंस्ट्रूमेंट्स को डायोप्टर मीटर बोलते हैं। इसको लिखा जाए। आगे देखते हैं फोकल लेंथ पॉजिटिव और नेगेटिव के आधार पे, है ना, जैसे कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस का पावर के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसका साइन। तो स्टूडेंट यहाँ पे पावर ऑफ लेंस देख रहे थे कि P इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है, और f शुड बी इन मीटर। f किस चीज में होना चाहिए, मीटर में। फोकल लेंथ मीटर में होना चाहिए, क्लियर। तब यहाँ से दो केस होता है, पावर ऑफ लेंस का दो केस होगा। एक होगा कॉनकेव लेंस के लिए और एक होगा कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, राइट। तो कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, बोलिए। फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव। रियल फोकस होता है ना। क्या होता है, रियल फोकस, बार बार मैं बोल रहा हूं, इसलिए पॉजिटिव। और कॉनकेव लेंस का, है ना, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस का होता है नेगेटिव। क्या होता है, नेगेटिव। और इसको बोलते हैं वर्चुअल फोकस, वर्चुअल फोकस, समझ में आया। और जब फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा तो P पावर बराबर क्या होता है, 1/f। तब इसका पावर क्या होता है, पावर इसका नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्लस डी में इसको लिखेंगे। प्लस और माइनस का साइन लगाने के लिए नहीं भूलिएगा, ये नहीं कि नेगेटिव में लगाएं पॉजिटिव में नहीं, नहीं, पावर हमेशा साइन के साथ लिखा जाता है, क्लियर। या तो प्लस डी लिखिए या तो माइनस डी लिखिए। और यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे पावर हो जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव इट मीन्स कि माइनस डी लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, माइनस डी लिखा जाएगा। तब एक नोट पॉइंट में यहाँ पे हम लोग ऐड कर सकते हैं कि पावर, पावर इज ऑलवेज, ऑलवेज written with साइन, साइन के साथ, है ना, या तो पॉजिटिव प्लस डी और नहीं तो माइनस डी। हमेशा साइन के साथ पावर को लिखा जाता है, क्लियर। अब देखिए एक और बातें हैं पावर ऑफ लेंस में, कि अगर 2 लेंस, 4 लेंस, 5 लेंस एक साथ कंबाइन कर दिया जाए तो पावर को ऐड किया जाता है। तब एक नोट पॉइंट और है यहाँ पे, नोट पॉइंट में एक और है कि पावर इज ऑलवेज एडेड। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस इज ऑलवेज एडेड, ऑलवेज एडेड, क्लियर। इट मीन्स कि टोटल पावर पूछे तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएगा। तो पावर ऑफ लेंस ऑलवेज ऐड किया जाता है। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, ऑलवेज ऐड किया जाता है। हाँ, हो सकता है कि P1 पॉजिटिव हो, P2 नेगेटिव हो, इट डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ लेंस, क्लियर। अब आगे देखते हैं साइन कॉन्वेंशन के बारे में। तो स्टूडेंट आज का टॉपिक थियोरेटिकल टॉपिक, सबसे लास्ट पॉइंट चल रहा है वो है साइन कॉन्वेंशन। इसके बाद मैं न्यूमेरिकल का डिस्कशन करूंगा अगले क्लास में। देखते हैं साइन कॉन्वेंशन। तो साइन कॉन्वेंशन में मिरर फार्मूला जब हुआ था तो वहाँ मिरर के कंडीशन में भी मैं साइन के बारे में बताया था। यहाँ पे देखा जाए साइन कॉन्वेंशन तो देखिए कैसे कैसे। अगर कोई लेंस है, सपोज दैट कि कोई लेंस है, क्लियर,
और ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑप्टिकल सेंटर है। तो अगर टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट, जिस डायरेक्शन में लाइट जाए उस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तब टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट है ना, ये ऑलवेज पॉजिटिव कंसिडर कीजिएगा। और अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट चलिएगा, अब यहां से इधर जाना है तो पॉजिटिव ना, डायरेक्शन ऑफ लाइट की ओर न जा रहे हैं, इधर से इधर जाना है तो डायरेक्शन ऑफ लाइट में ना ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग कंसिडर करेंगे, है ना। ऑप्टिकल सेंटर से अगर इधर जाएंगे तो पॉजिटिव है ना, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ लाइट की ओर मूव कर रहे हैं। और अगर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट जाते हैं, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट जाते हैं, तो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट जाते हैं तो ऑलवेज नेगेटिव कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करते हैं? नेगेटिव कंसिडर करते हैं। एक और, अगर एबव द प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा तब पॉजिटिव, और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा तब नेगेटिव। तब एक और चीज, एबव प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा तब क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, और बिलो प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा तो नेगेटिव लेंगे। बिलो प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे तब क्या ले लेंगे? नेगेटिव ले लेंगे। क्लियर? इतना सारे बातें पे तो सिर्फ ध्यान देना है। अब देखते हैं यहां पे क्या क्या। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी यू और यू किसी भी कंडीशन में, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, वो ऑलवेज नेगेटिव होता है। ऑलवेज इसको क्या लेना रहता है? नेगेटिव लेना रहता है। क्लियर? अब बात करते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ एफ दो केंद्र में, है ना। कॉन्वेक्स लेंस का फोकस जो होता है वो रियल होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस का क्या लेंगे? कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे बार बार मैं लिख रहा हूँ, रियल फोकस होता है। कैसा फोकस होता है? रियल फोकस होता है। रियल फोकस के कारण ये क्या लिया जाता है? पॉजिटिव होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। और कॉनकेव लेंस की बात करें, कॉनकेव लेंस, तो यहाँ पे वर्चुअल फोकस होता है। क्या होता है? वर्चुअल फोकस, और ये ऑलवेज नेगेटिव होगा। वर्चुअल के केस में क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो फोकल लेंथ हो गया और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। अब रह गया इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस को हम लोग भी से लिखते हैं, कैपिटल भी या भी। तो ये भी दो कंडीशन में, यहाँ पे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की बात करें तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। क्लियर? रियल इमेज जो होता है रियल इंटरसेक्शन से होता है, और मिरर में रियल इमेज का जो डिस्टेंस था ना वो नेगेटिव लेते थे, लेकिन यहाँ उसका उल्टा हो जाता है, पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव, यानी प्लस भी लेंगे, और यहाँ पे वर्चुअल के केस में माइनस भी लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? माइनस भी लिया जाएगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो आसान है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HI HO ए, तो पॉजिटिव होगा। एबव द प्रिंसिपल एक्सिस होगा तब पॉजिटिव। ऐसे जनरली एबव द प्रिंसिपल एक्सिस ही हम लोग हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को रखते हैं। और हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज इसको HI, और ये बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग
अगर रहेगा, है ना, तो हाइट ऑफ इमेज दो कंडीशन, हाइट ऑफ इमेज दो कंडीशन में, अगर इरेक्ट रहा तब पॉजिटिव, और अगर वर्चुअल रहा तब निगेटिव, सॉरी इरेक्ट रहा तब पॉजिटिव और इन्वर्टेड रहा तो नेगेटिव। तो इसको मैं दो केस यहाँ पे से डिवाइड करते हैं। रियल इमेज बना तो रियल ऑलवेज इन्वर्टेड होता, याद रखिएगा, और इन्वर्टेड होगा तो नेगेटिव होगा। तो हाइट ऑफ इमेज अगर इमेज रियल बात कर दे या इन्वर्टेड तब निगेटिव। हाइट ऑफ इमेज अगर वर्चुअल इमेज बन गया, वर्चुअल इमेज, तब क्या हो जाएगा, ये इरेक्ट ही होगा, इरेक्ट होगा, आई ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर। तो इतने सारे हैं साइन कन्वेंशन में, थोड़ा सा साइन कन्वेंशन हम पावर से भी बात कर लिया। क्लियर। तो साइन कन्वेंशन पावर ऑफ लेंस की बात करें तो पावर ऑफ लेंस की बात करें साइन कन्वेंशन, तो P और P किसके केस में, कॉन्वेक्स के केस में पॉजिटिव होगा। कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तब क्या हो जाएगा, +D होता, और कॉनकेव लेंस के केस में क्या हो जाएगा, -D हो जाएगा। तो कॉनकेव लेंस की बात करें तब -D होता, तब पावर पॉजिटिव और नेगेटिव ये डिपेंड करता है फोकल लेंथ पे, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस। क्लियर। तो इतना सारा थोड़ा थोड़ा अगर आप ध्यान दीजिएगा तो साइन कन्वेंशन और मिरर फार्मूला याद होना चाहिए, फटाफट न्यूमेरिकल बनेगा। तो अगले क्लास में मैं 4-5 न्यूमेरिकल का डिस्कशन करूंगा। आज का टॉपिक यहीं पे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।